जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट एंड टेक्नीशियन ग्रेड 3 वैकेंसी 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में। क्योंकि गाइस आज आपके इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं इसमें आपको बोला है कि आप आपका फॉर्म 29 जुलाई 2026 रात 11:59 तक भर सकते हैं। और अभी तक ऐसा कोई अपडेट भी नहीं आया है कि आपकी लास्ट डेट आगे बढ़ रही है। अगर जब जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं इसके बाद में अगर कोई ऐसा अपडेट आ जाता है तो गाइज आपको थंबनेल अपडेट करके बता दिया जाएगा एंड नेक्स्ट वीडियो में भी बता दिया जाएगा कि आपकी लास्ट डेट आगे बढ़ चुकी है। बट अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है कि आपकी लास्ट डेट आगे बढ़ रही है। और इस वीडियो को मैं 28 जुलाई में शाम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और समथिंग 7 के आसपास यहाँ पर बज रहे हैं और अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि डेट आगे बढ़ रही है। तो इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका सवाल लेना है कि सर डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि गाइज अभी तक कोई अपडेट नहीं है। तो अगर अपडेट हुआ वो आपको आगे चल करके पता चल जाएगा। तो अभी आपके पास बहुत ही कम समय इस फॉर्म को भरने के लिए एंड गाइस बहुत सारे कैंडिडेट इशू भी फेस करे। तो ऐसे में बस आपको ट्राई करते रहना है, क्योंकि ट्राई करेंगे तो क्या पता आपका फॉर्म भरा जाए। और क्योंकि लास्ट डेट आपकी आज है तो ऐसे में यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट साइट के ऊपर विजिट कर रहे होंगे, जिसके चलते कोई ना कोई एरर आपको देखने को मिल सकते हैं। बट फिर भी आपको हार नहीं मानना है, ट्राई करते रहना है। एंड गाइज यहाँ पर अगर बात करें कि इसमें कौन लोग एलिजिबल है तो इसमें 6565 वैकेंसी है और इसमें 10वीं ITI 12वीं वाले अप्लाई कर सकते हैं। फीस जनरल OBC WS के लिए 500 और बाकी कैटेगरी के लिए 250 है। एंड जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल EBC इनको पूरी की पूरी फीस रिफंड की जाएगी, यानी कि 250 के 250 और बाकी कैटेगरी कैंडिडेट को 400 रुपये रिफंड किए जाएंगे। अप्लाई करने के लिए टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और ग्रेड 3 पर क्या, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आपने यहाँ पर सभी जरूरी जानकारी जान ली है। तो अगर आप इसमें एलिजिबल है और आप इस लास्ट डेट में अपना फॉर्म भरना चाहते हैं सभी प्रॉब्लम के हल सहित, तो गाइज आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर ये स्पेशल जानकारी देने वाला हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत करना। तो बेसिकली गाइज अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि गाइज यहाँ पर आपके लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड लाया है इंडियाज शॉर्टेस्ट एंड इजीएस्ट रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक्स। इसमें गाइज आपको मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। सेकेंडली यहाँ पर रीजनिंग मिलेगा। फिर यहाँ पर जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक है वो आपको मिलने वाली है। एंड अगर इन बुक की मैं खासियत आपको बताऊँ तो गाइज इन बुक में सिर्फ यूनिक और इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं ताकि आप कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सके। हज़ारों क्वेश्चन में से सिर्फ एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं। तो अगर आप इस बुक से अपनी तैयारी करेंगे तो आपका एग्जाम 100% क्रैक हो जाएगा। अगर इस बुक के कंटेंट की बात करें तो मैं यहाँ पर आपको कंटेंट एक बार दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें आपको 38 अध्याय 1400 प्लस यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसका जो आपका अंदर का कंटेंट है वो किस तरह का रहेगा वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर संख्या पद्धति है इसमें, फिर इसमें जो सब टॉपिक आते हैं उनको किस तरह से कवर किया गया है, किस एग्जाम के लिए यहाँ पर कवर किया गया है, उसमें कितने क्वेश्चन है और यहाँ पर सॉल्यूशंस के साथ में आपको बताया गया है। तो एक बार यहाँ पर इसका शॉर्ट डेमो आप देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ सके कि हमें बुक के अंदर क्या कंटेंट देखने को मिलने वाला है। सेम चीज़ ये आपकी इंग्लिश में है, अभी आपने हिंदी की देखी, ये आप यहाँ पर इंग्लिश की देख सकते हैं। और ये जो बुक है वो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में परचेज कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है। इसमें यहाँ पर गाइस 15 चैप्टर है, 7100 प्लस यहाँ पर आपके क्वेश्चन होने वाले। इसका कंटेंट भी आप देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर एक चैप्टर है इसमें फर्स्ट वाला, इसमें इन टॉपिक को कवर किया गया। RRB NTPC के जो कितने क्वेश्चन है वो आप देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं सॉल्यूशंस के साथ में पेज नंबर 1 से लेकर 17 पर, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्ट में दिखा दे रहा हूँ ताकि फिर आपके मन में डाउट ना रहे कि हमें बुक के अंदर क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो बेसिकली ये बुक आपके लिए निचोड़ होने वाली है। आप यहाँ पर फालतू की चीज़ों को कंज्यूम करने से अच्छा है इन बुक को परचेज कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। मैं कहूँगा कि अगर आप कहीं और से भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी तरीके से आप वो करते रहिए, साथ में इसको भी ले लीजिए, क्योंकि गाइज ये नॉलेज ऐसी चीज़ है कि जहाँ से इकट्ठा करोगे वहाँ से बेहतर रहेगा। और ये तो वैसे भी आपके लिए एक निचोड़ लेकर के मैं आपके लिए आया हूँ जिसमें कि आपको यहाँ पर सारा का सारा निचोड़ दिया गया है रेलवे के सभी एग्जाम का। तो जाइए इस बुक को परचेज कर लीजिए। आपकी अलग अलग बुक है सब्जेक्ट वाइज और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बाय लिंक दिया हुआ है, आप बाय कीजिए। कोई इशू आए बाय करने में तो वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। तो जाइए और बाय कर लीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद आपको बता दूं कि अगर आपने पहले इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है 2024, 2025 या 2026 के अंदर तो आपका अकाउंट
अकाउंट बना हुआ है, आप लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए, लॉगिन विद आधार या फिर लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल, इनमें से कोई भी एक माध्यम सेलेक्ट कर लीजिए और इसमें लॉगिन होकर के अपना फॉर्म भर लीजिए। बट गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म नहीं भरा, पहली बार कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको नोट में यही बोला जा रहा है कि गाइज आप अगर पहले से 2024, 2025 या 2026 के अंदर कोई भी आरआरबी का फॉर्म भर चुके हैं तो आपको नया अकाउंट नहीं क्रिएट करना है, आप उसी को लॉगिन कीजिए, क्योंकि नया अकाउंट क्रिएट करने में काफ़ी इशू आएगा और वो हो भी नहीं पाएगा। तो आपको कहना है कि हाँ ये चीज़ मुझे पता चल गई है और मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, और आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आती है कंट्री ऑफ नेशनलिटी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसमें इंडिया सेलेक्ट कर लेना अगर आप इंडियन हैं। फिर आपको यहाँ पर आपका जो फुल नेम है वो एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। और गाइज इस फुल नेम को आपको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई भी कर देना है। फिर आपसे पूछेगी कि आपने 10वीं के बाद में आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। पहले आप यहाँ से आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर जो आपका मंथ है वो सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पर डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। फिर गाइज आपको डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर डाल के वेरीफाई करना है। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ अभी आपने भरा वो आप यहाँ पर एंटर कर दें। इसके बाद आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल या फीमेल। जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देंगे। सेम वे में आप यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो एंटर करेंगे। ये भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। तो फादर नेम को आपको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करेंगे, माताजी के नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आती कॉन्टैक्ट डिटेल। यहाँ पर आप आपकी ईमेल एड्रेस डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, और फिर जनरेट ईमेल ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। आपकी इस ईमेल के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। सेम वे में आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे और जनरेट मोबाइल ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करके इसको भी वेरीफाई कर देंगे। अब आपके पास 3 ऑप्शन नीचे यहाँ पर है, एक है वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर और दूसरा है वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड या फिर आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। तो अगर आप डिजिलॉकर के माध्यम से वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आपको वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर इसके ऊपर क्लिक करना होगा। आपको डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आपका डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप डायरेक्टली लॉगिन करके अपनी परमिशंस अलाउ कर देंगे, और जो आपकी डिटेल्स है जो भी आपने वहां पर डिजिलॉकर के ऊपर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो यहाँ पर सभी फैच कर ले जाएंगे। और अगर आप आधार कार्ड के थ्रू इसमें वेरिफिकेशन कराना चाहते तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपको आधार की वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। वो कैसे आप देख लीजिए, नीचे यहाँ पर आपसे आपका आधार नंबर मांगा है। जैसे आप आपका आधार नंबर डालेंगे, जनरेट आधार ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पर एक ओटीपी आपको सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी डालेंगे और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे। फिर आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा उसका आप एग्जांपल देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे अपनी मर्जी से और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने आएगी। अच्छे से जानकारी एक एक करके चेक कर लेना, क्योंकि ये वो सब जानकारी है जो कि करेक्शन के टाइम भी आप एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए सभी जानकारी अच्छे से चेक करनी है, टाइम लगा करके एक स्पेलिंग, ताकि आपको पूरी तरीके से श्योरिटी हो जाए कि हाँ सभी इन्फॉर्मेशन सही है। और जब आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट हो तब आप यहाँ पर इसको सबमिट कर देना। जैसे ही आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आएंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपके पास यहाँ पर 2 विकल्प हैं, एक है आधार वाला। अगर आपने आधार के थ्रू वेरिफिकेशन किया है तो आप यहाँ पर लॉगिन विद आधार सेलेक्ट करके आपका वो नंबर डालिए जो आधार के साथ में लिंक है और जनरेट आधार ओटीपी के ऊपर क्लिक कीजिए और जो ओटीपी आएगा वो यहाँ पर डाल करके आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन हो जाइएगा। अगर इसमें कोई इशू आ जाता है तो आप लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल इसके ऊपर क्लिक करना, आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया अपनी मर्जी से वो यहाँ पर डालना और फिर यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना। इसके बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर ओटीपी सेंड करने का विकल्प आएगा। आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप ओटीपी ईमेल पर चाहते हैं या फिर नंबर पर, जो भी माध्यम आप सेलेक्ट कर लेते हैं उसी के ऊपर आपको ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर पहले से रजिस्टर्ड है तो गाइज आप अपनी डिटेल्स को अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप एडिट कर सकते हैं उसके बारे में बोला गया, तो आप यहाँ से ओके करेंगे और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन एडिट करनी है जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि आप यहाँ पर जिस डिटेल को भी एडिट करना है वो पेंसिल के आइकन के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लीजिएगा, या फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये चीज़ आपको
आपको पहले ही कर लेनी है और ये उन्हीं के लिए है जो कि पहले से रजिस्टर्ड है, जिन्होंने 2024, 2025 या 2026 के अंदर कोई फॉर्म भरा हो। बट अगर आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, कोई मॉडिफिकेशन आपको नहीं करना, तो अब आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने आपकी वैकेंसी आएगी, ऊपर होगी आपकी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी और नीचे ग्रेड 3 की। तो अगर आपको ग्रेड 3 पर अप्लाई करना है, आप यहाँ पर आपका जोन सेलेक्ट करेंगे, जिस जोन के लिए आपको अप्लाई करना है, उसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर मेरा जो डाटा है वो फैच कर लिया गया, क्योंकि मैंने पहले से फॉर्म भर के रखा है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको अपने डाटा से किस तरह से आपको जानकारी भरनी है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप ऊपर की तरफ जो इन्फॉर्मेशन देखेंगे वो होगी जो कि आपने अभी रजिस्ट्रेशन करते समय भरी। जो आपको यहाँ पर अभी नई इन्फॉर्मेशन भरनी है वो है आपका मैरिटल स्टेटस। तो आपको बताना है आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में रिलीजन आपका क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर मदर टंग यानी कि आपकी मातृभाषा कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। गाइज यहाँ पर जब आप रिलीजन सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद में एक सवाल आपके सामने आएगा, डू यू विश टू अवेल फी एग्जाम्शन, यानी कि जो फी एग्जाम्शन मिलता है। फी एग्जाम्शन अगर आपको नहीं पता क्या, मैं आपको बता दूं, मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको बताया था कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 500 रुपये फीस पे करनी है और बाकी कैटेगरी को 250 रुपये पे करनी है। और उसमें जब आपका सीबीटी फर्स्ट हो जाएगा तो उसमें आपको जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 250 रुपये फीस रिफंड की जाएगी और बाकी कैटेगरी कैंडिडेट को पूरी की पूरी फीस रिफंड की जाएगी। तो ये उसी के बारे में पूछा गया है कि जो फीस आपको रिफंड की जाएगी क्या वो आपको लेनी है। अगर आप उसको लेना चाहेंगे तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आप इसमें डू यू विश टू अवेल फी एग्जाम्शन इसमें नो कर देंगे तो गाइस जब आपको फीस रिफंड होगी भी तब आप वहाँ पर फीस रिफंड नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप इसके लिए पहले ही मना कर चुके हैं कि मुझे फी एग्जाम्शन नहीं चाहिए। तो अगर आप कोई फीस लेनी है सभी कैंडिडेट को, क्योंकि कौन चाहता है कि मेरे पैसे वहाँ पर रहे, और ये फीस तो आपको चाहे आप एग्जाम के अंदर पास हो चाहे फेल हो तब भी मिलेगी, बस आपको एग्जाम देना है। तो आप सभी कैंडिडेट इसमें यस कर देना कि हाँ मुझे फी एग्जाम्शन चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पर यस किया, यस करने पर यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आती है कि यू हैव क्लेम्ड वेवर ऑफ एग्जामिनेशन फी, यू विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश एन एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर मेंशनिंग योर माइनॉरिटी कम्युनिटी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस वक्त आपको दिखाना होगा कि मैं माइनॉरिटी से आता हूँ या फिर उस कैटेगरी से आता हूँ जिसको ये छूट मिल रही है। तो गाइज आप वहाँ पर दिखाएंगे। आप इसमें आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ये ऑप्शन उनके लिए भी है जो कि यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे और फिर वो चाहते कि मुझे अपनी पूरी की पूरी फीस रिफंड चाहिए। अब क्योंकि ऐसा भी है कि कुछ कैंडिडेट तो ऐसे जो इसमें एग्जाम देने के बाद में सिलेक्ट नहीं होंगे उनको तो फीस रिफंड मिलेगी, बट कुछ ऐसे भी होंगे जो कि यहाँ पर जिनकी जॉब लग जाएगी। अब वो ऐसे में ये भी सोचेंगे कि यार थोड़ा सा तो अमाउंट है, क्या हम इसको वापस ले। तो ये उनके लिए, ताकि आप वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिखाइए कि मेरी ये माइनॉरिटी कम्युनिटी है या फिर मैं SC ST से आता हूँ और मुझे फीस चाहिए। बाकी कैंडिडेट को यहाँ पर जब आपको फीस रिफंड का प्रोसेस आएगा वहाँ पर ली जा सकती है आपसे वाली इन्फॉर्मेशन। तो आप आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कर दे। अब इसके बाद में मदर टंग आपको यहाँ पर आपकी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि आप अपने जो एग्जाम है वो कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हैं। जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लेंगे फिर इसी में आपको एग्जाम देना होगा। इसके बाद परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, तो वो निशान के बारे में आप यहाँ पर डाल दीजिए। एंड अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा निशान नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिखेंगे। बट अगर आपकी बॉडी के ऊपर है तो आप पहला निशान लिखेंगे, और अगर दूसरा भी कोई निशान है तो आप उसके बारे में भी लिख देंगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नन लिख सकते हैं या फिर नो मार्क भी लिख सकते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर कम्युनिटी आएगी तो आपको बताना है कि आप जनरल हो, ST हो, OBC हो या EWS हो। अगर आप OBC हो तो आपके सामने किस तरह का विकल्प आएंगे मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने OBC सेलेक्ट किया। OBC सेलेक्ट करने पर यहाँ पर कहा है कि ओनली दोज कम्युनिटीज विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज SC ST एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के SC ST OBC NCL कैंडिडेट हैं उन्हीं को यहाँ पर रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। तो आप यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपको बताना है कि आप नॉन क्रीमी लेयर है या फिर क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर तो जनरल में ही काउंट किए जाते हैं, नॉन क्रीमी लेयर को यहाँ पर रिजर्वेशन का फायदा मिलता है। अब जब आप नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट करेंगे OBC, तो आपसे कहा है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए और 29/7/2026 के बाद का नहीं होना चाहिए, यानी कि 1/4/2026 से लेकर के 29/7/2026 के बीच का बना होना चाहिए। और उसमें जो आपकी मैक्सिमम इनकम है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी जानकारी देनी है कास्ट सर्टिफिकेट की। इसमें आपको नेम ऑफ दी कास्ट, आपकी कास्ट कौन सी है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। अभी आप जो वीडियो में देख सकते हैं ये कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बना हुआ है। अब इसमें यहीं पर लिखा है तेली कम्युनिटी, यानी कि जो कैंडिडेट का कास्ट है वो तेली कम्युनिटी से आता है। तो आपको आपका सर्टिफिकेट देखना है और उसमें यहाँ पर अपनी कास्ट लिख
लिख देनी है जो उसमें सर्टिफिकेट में लिखी गई है। फिर है कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर। तो कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने जो भी नंबर लिखा है वो यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद किसके द्वारा ये जारी हुआ है, अब आप आपका सर्टिफिकेट चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है सक्षम अधिकारी के बाद में तहसीलदार। ये सभी जो सर्टिफिकेट है कास्ट के, चाहे वो SC/ST का हो चाहे OBC का, वो अलग अलग अधिकारी के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो आपको देख लेना है कि कौन सी पोस्ट ने उसको जारी किया है। जिसने भी किया है वो आपको सक्षम अधिकारी के बाद में देखने को मिलेगा। यहाँ पर तहसीलदार लिखा है तो इसका मतलब है कि इसको तहसीलदार ने किया। तो आपको यहाँ पर आना है और आपकी उसी पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना जिसने कि आपका सर्टिफिकेट जारी किया है। कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है, तो ये उत्तर प्रदेश के हुआ है, वो भी आपको ऊपर टॉप पर देखने को मिल जाता है। जारी डेट भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी आपके सर्टिफिकेट में जारी दिनांक के सामने। वो डेट आप यहाँ पर डाल देंगे और मैंने डेट बता दी है कि 1 अप्रैल 2026 से लेकर के जो आपकी इस फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उसके पहले का बना होना चाहिए। तो वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आपकी कैटेगरी SC/ST है तो भी आपके सामने इसी प्रकार से विकल्प आएंगे। आपको यहाँ पर इसी प्रकार से कास्ट का नाम देना होगा, आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो देना होगा, किसके द्वारा वो जारी हुआ है वो बताना होगा, स्टेट बतानी होगी और जारी डेट भी बतानी होगी। फिर नीचे है आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। तो आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। पहले आपकी स्टेट, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट, और जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर एड्रेस के सेक्शन में कंप्लीट वे में डालेंगे। एंड जो नियरेस्ट सिटी है, कोई मेजर टाउन है, मुख्य सिटी, उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे और अपना पिन कोड डाल देंगे। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देंगे। अगर सेम नहीं है तो अनटिक करके अलग से आप इस तरफ आपका परमानेंट एड्रेस फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब गाइज आपको यहाँ पर कुछ और सवालों के आंसर करने हैं। जैसे कि एक सवाल है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या एक आप पर्सन है जो कि विकलांग है, PWBD कैंडिडेट है आप, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना है। फिर क्या आपको लिखने में प्रॉब्लम है और आपको उसके लिए स्क्राइब चाहिए तो आपको यहाँ पर स्क्राइब डिटेल में यस करना है। अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक है तो आपने यहाँ पर नो कर देना। फिर उसके बाद इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, क्या आप EBC कैटेगरी से आते हैं, अगर आते हैं तो आपको यस करके उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि आपका सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, वो सब आपको बताया। और साथ ही आपको बताना होगा टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, EBC सर्टिफिकेट, BPL, इश्यूइंग अथॉरिटी, सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू। नहीं है आप EBC कैंडिडेट तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। फिर पूछा डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, क्या आप एक एम्प्लॉय है इंडियन रेलवेज के जो कि अभी करंटली सेवा कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछा है कि नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर आपका कोई अन्य कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको काम कर रहे हैं या फिर पब्लिक सेक्टर में या स्टेट में तो आपको बताना है, नहीं तो आप अगर बिल्कुल बेरोजगार है तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछा है डिटेल्स ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, अगर आपने एक्ट अप्रेंटिस किया रेलवे की किसी भी शाखा से तो आप यहाँ पर यस करेंगे। फिर आपको बताना कि कौन से ट्रेड में की है, कौन सी डेट में आपने ट्रेनिंग ज्वाइन की थी, कब तक आपने की थी, और इज़ योर रिजल्ट डिक्लेयर्ड, अगर रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो गया है तो यस। यस करने पर आपको सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट की डेट, किस डेट में जारी हुआ है, मार्क्स ऑब्टेंड और फुल मार्क्स, नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। एंड अगर आपने ये एक्ट अप्रेंटिस की ही नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। फिर पूछा है बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड ऑफ फीस, जो आपको फीस रिफंड होगी वो आपको इसी बैंक में होगी। और ये जरूरी नहीं है कि आप अपना ही बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक करें, आप आपके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर या फिर किसी रिलेटिव का भी दे सकते हैं, उसके अकाउंट में आपको फिर फीस रिफंड कर दी जाएगी। तो अपना आधार कार्ड नंबर डालिए और उसके बाद में आपका जो अकाउंट है वो फैच किया जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर नंबर डाला और फिर मैं आई अंडरस्टैंड एंड अग्री इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मेरा जो बैंक अकाउंट है वो फैच कर लिया गया है जो आधार के साथ में लिंक है। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ये जानकारी सेव हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। अब आती है आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले इसमें मैं मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर कौन सी स्टेट से आपने आपकी 10वीं की है वो आपको बताना है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से किया वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी है, और कौन से बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, कोई अन्य स्टेट का बोर्ड जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देना। किस डेट में आपने आपकी क्वालिफिकेशन पास कर ली थी वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। पूरी जानकारी आपको यहाँ पर एक एक करके अच्छे से सावधानी से भरनी है। फिर रोल नंबर आपका क्या था वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, जैसे कि मैं आपको एंटर करके दिखा रहा हूँ। और जो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, या फिर आप 10वीं का सर्टिफिकेट नंबर भी डाल सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। जैसे ही जानकारी ऐड हो तो आप इसमें देखेंगे नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, ITI का है और 10+2 का है। अगर आपने 12वीं भी किया तो सेम तरीके से 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जहाँ
पर आप बताएंगे फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स डिसिप्लिन, फिर आपका जो स्टेट है वो, जैसे कि चलिए मैं यहाँ पर 12वीं की भी भर देता हूँ, मैंने 12वीं की है, कौन सी स्टेट से की है वो बताना है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से की है वो आपको बताना है, और कौन से बोर्ड से किया उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है, और किस डेट में आपने आपकी 12वीं पास कर ली थी वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। और उसके बाद आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको भी ऐड कर देंगे। आप से अप्लाई करने के लिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट पर 10वीं और ITI या फिर NAC मांगा है, यानी कि 12वीं कंपलसरी नहीं है तो भर देना, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं ITI सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके पास ITI है तो आप यहाँ पर बताएंगे कि उनमें से किस स्टेट के अंदर है, कौन सी स्टेट से आपने आपकी ITI की है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आपने आपकी ITI की है, और आपकी इंस्टीट्यूट का नाम क्या है उसका पूरा नाम आपको यहाँ पर डाल देना है, और किस डेट में आपने इस ITI को पास किया है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। एंड देन यहाँ पर डेट, उसके बाद सर्टिफिकेट किसके द्वारा जारी हुआ है, नेशनल लेवल का है या फिर स्टेट लेवल का, तो जिसके द्वारा भी जारी हुआ है वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। सर्टिफिकेट टाइप जैसे कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, और ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देना है। अगर आपके पास NAC यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट तो आप NAC सेलेक्ट करेंगे, डिसिप्लिन यानी कि कौन से ट्रेड में वो बताएंगे, स्टेट बताएंगे जहां से आपको मिला है, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आपको मिला है, उसके बाद में आपको सेम तरीके से आपकी जो इंस्टीट्यूट है वो आपको बता देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको भर देता हूँ। और उसके बाद में डेट ऑफ पासिंग कब आपने इसको पास कर लेता वो भी आपको यहाँ पर बताना है। एंड देन फिर यहाँ पर आपका कौन सा सर्टिफिकेट है वो, और सर्टिफिकेट टाइप वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में गाइज आपको इसको ऐड कर देना है। अब ये जानकारी मैंने सभी के लिए बता दी है ताकि जो भी कैंडिडेट जिस क्वालिफिकेशन से अप्लाई कर रहा है वो यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन भरना सीख सके। वैसे अप्लाई करने के लिए 10वीं साथ ही ITI या फिर NAC आपसे मांगा है। अब मैं यहाँ पर इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको गाइज आपका लाइव फोटो लेना है और आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आप पहले देख लीजिए कि किस तरह का सिग्नेचर रिजेक्ट होगा वो आपको बताया है। ऊपर की तरफ आपके फोटो बताया कि किस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा और किस तरह का रिजेक्ट होगा। तो फोटो में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो आपको देखना है फोटो आपके नॉन वाइट क्लोथिंग होने चाहिए, अच्छे से आपको कैप्चर करने की कोशिश करना है। अगर आपको बोला जा रहा है कि आप दूर है तो आपको पास होना है, पास है तो आपको करीब होना है, यानी कि देख लेना है अलग अलग एंगल से ट्राई करके अगर आपको कोई इशू आए। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको लाइव फोटो अपलोड करके इससे आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। गाइज यहाँ पर जैसे आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा तो आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आ जाएंगे और आप यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे। जब तक आपका लाइव फोटो कैप्चर नहीं होगा तब तक आपके सामने एरर आता रहेगा, और कैप्चर लाइव फोटो करना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं, इसलिए गाइज आपको यहाँ पर सही से करना है। देख लीजिए प्रोफाइल फोटो एंड सिग्नेचर अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ पर इसको सेव कर देना और फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप सेव नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको जिस पोस्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देनी है अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, उसी को आपको यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर क्लिक करना है। जैसे कि मुझे यहाँ पर इसको देनी है तो मैं यहाँ पर इसको पहले नंबर पर टिक करूँगा, और जैसे ही आप पहले नंबर पर टिक कर देंगे तो इसका मतलब है कि आपने उसको फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस दी है। सभी प्रेफरेंस दे दीजिएगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, आप सभी को पोस्ट प्रेफरेंस दे देना। उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, इसके ऊपर टिक करेंगे एंड देन फिर आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है। पैलेस में आपको बताना है कि कौन सी जगह से आपने फॉर्म भरा है या फिर आप भर रहे हैं। जिस भी जगह से भरा है उसी का नाम आपको देना होगा। यहाँ पर बहुत सारे अपना नाम दे देते हैं, आपको अपना नाम नहीं बल्कि जगह का नाम देना है, अपनी सिटी का जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं। फिर आप सेव कर देंगे और उसके बाद ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। इसके बाद आप प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी आपने भरी है उन सभी को चेक कर लेंगे। जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए तब आप यहाँ पर आई हैव रीचेक्ड द अबाउट डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करके सबमिट करेंगे। लगता है कोई जानकारी गलत है तो एडिट के ऊपर क्लिक करके आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, बट अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो ही आप सबमिट करना और उसके बाद में आपका फी पेमेंट कर देना। जब आप आपका फी पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद में आपका जो फॉर्म है फाइनल सबमिट माना जाएगा। एंड गाइज इस प्रकार से आप लोग आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड 3 ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।